आज का हमारा टॉपिक है एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसआर लैच सर्किट कैसे बनाया जाता है नैंड गेट का यूज करके, इसका ट्रू टेबल क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और एसआर लैच सर्किट कैसे काम करता है। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको दो नैंड गेट का यूज करना है। ठीक है, अब देखो मैंने ले लिया दो नैंड गेट। इसमें फर्स्ट वाले का आउटपुट सेकंड वाले में इनपुट मैंने डाला है। ठीक है, और फिर आपको करना है सेकंड वाले का आउटपुट फर्स्ट वाले में इनपुट देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्यू एंड क्यू डैश आउटपुट में आएगा वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले में एस और सेकंड वाले में आर लिखना है। आर का मतलब होता है रीसेट सेट का और एस का मतलब होता है सेट। तो फ्रेंड इस टाइप से एस आर लैच आपका सर्किट बनता है नैंड गेट का यूज करके। ठीक है, अब देखो एस आर लैच सर्किट का ट्रूथ टेबल समझने के लिए सबसे पहले आपको नैंड गेट का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए कि नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे नैंड गेट का ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल में क्या होता है, इफ़ एनी इनपुट जीरो देन आउटपुट वन। ठीक है, नैंड गेट में बोला जाता है कि अगर आपका कोई भी इनपुट जीरो होता है, चाहे ए हो या फिर बी हो, कोई भी इनपुट अगर जीरो जाएगा एक सिंगल इनपुट, तो आपका आउटपुट में वैल्यू वन आएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों में दोनों जीरो है तो यहाँ पे वन आया है। देखो इसमें फर्स्ट में और इनपुट हमारा जीरो है तो यहाँ पे वन आउटपुट मिलेगा। फिर देखो इसमें भी जीरो इनपुट्स है तो यहाँ पे भी वन मिलेगा। अब देखो इसमें दोनों इनपुट वन वन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीरो मिलेगा आउटपुट। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से हमारा नैंड गेट का फंक्शन होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताता हूँ ट्रूथ टेबल इसका। स्टेप नंबर 2 में आपको ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है एस आर लैच सर्किट का। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल ले लिया। अब देखो मेरा इनपुट क्या है, एस है आर है, आउटपुट क्या है क्यू है और क्यू डैश है। तो देखो मैंने एस और आर इनपुट में ले लिया वैल्यू और क्यू एंड क्यू डैश मैंने आउटपुट में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं रीमार्क लूँगा, जो भी मैं इनपुट दूंगा इसके बेस पे जो आउटपुट आएगा मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, अब देखो सबसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले वैल्यू पास करता हूँ, एस की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो अब देखो ये जब जीरो नैंड गेट में जाता है तो क्या होता है, नैंड गेट का फंक्शन क्या होता है, इफ़ एनी इनपुट जीरो देन आउटपुट वन। ठीक है, तो अगर मतलब कि इन दोनों इनपुट्स में कोई भी इनपुट जीरो जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा हमारा वन आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है, वन आने वाला है। यहाँ पे भी क्या आउटपुट आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू वन और क्यू की वैल्यू वन। तो मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल में मेंशन करूँगा क्यू की वैल्यू वन, क्यू डैश की वैल्यू वन। ठीक है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं इनवैलिड यानी नॉट अलाउ। पे एस की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू वन। ठीक है, मैंने रखा एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन। ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ। अब देखो फिर फंक्शन क्या होता है नैंड गेट का, इफ़ एनी इनपुट जीरो देन आउटपुट वन। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों में इनपुट जीरो जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। तो मैंने यहाँ पे जीरो दिया, आउटपुट मेरा यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, ये फिर वन जाएगा यहाँ पे आएगा, फिर ये वन और ये वन दोनों इनपुट में जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, वन वन पे देखो जीरो, तो फिर यहाँ पे हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है और क्यू की वैल्यू हमें वन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यू डैश की वैल्यू जीरो और क्यू की वैल्यू वन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेट, मतलब कि हमारा सर्किट सेट हो गया, ऑन हो गया, सेट स्टेट में आ गया। ठीक है, अब मैं अगला इनपुट पास करूँगा, एस की वैल्यू वन और आर की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब देखो मैं पास करता हूँ एस की वैल्यू वन, मतलब कि यहाँ पे वन, आर की वैल्यू जीरो, मतलब कि इसको कट करके जीरो। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है नैंड गेट का, इफ़ एनी इनपुट जीरो देन आउटपुट्स वन। अगर कोई भी इनपुट जीरो जाता है तो आउटपुट क्या आता है, वन आता है। तो यहाँ पे मैं अगर जीरो पास कर रहा हूँ नैंड गेट में तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा आउटपुट वन आएगा। अब ये जीरो हट के वन आएगा, फिर ये वन चला जाएगा यहाँ पे, फिर ये वन और ये वन दोनों इनपुट में जाएगा इसमें, तो क्या होगा, देखो वन वन पे वैल्यू क्या मिलता है हमारा, जीरो। तो फिर यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। तो क्यू की वैल्यू जीरो मिलेगा और क्यू डैश की वैल्यू वन मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्यू क्यू डैश की वैल्यू वन और क्यू की वैल्यू जीरो। तो जो मेरा सर्किट इस आउटपुट पे सेट था। ठीक है, अब देखो इसके अपोजिट हमें वैल्यू मिला है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू था क्यू डैश की वैल्यू जीरो थी, जबकि इसमें आ गया है क्यू डैश की वैल्यू वन। तो इसको हम बोलेंगे क्लियर स्टेट, मतलब कि हमारा सर्किट क्लियर हो चुका है। फ्रेंड अब मैं नेक्स्ट पास करूंगा वन वन, मतलब कि एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू वन। ठीक है, तो देखो मैंने एस की वैल्यू यहाँ पे वन पास कर दिया, आर की वैल्यू भी मैंने वन पास कर दिया। ठीक है, तो अब देखो नैंड गेट का फंक्शन क्या कहता है, नैंड गेट का फंक्शन कहता है कि अगर कोई भी इनपुट आपका जीरो होगा तो आपका आउटपुट वन आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, दोनों इनपुट
1 1 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस आउटपुट को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस स्टेट रहता है उसी को हम लेकर के चलते हैं। देखो, ठीक है। तो देखो हमारा प्रीवियस स्टेज यहाँ पे था, क्यू की वैल्यू क्या था 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1, मतलब कि क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1, मतलब कि इसी आउटपुट को हम लेकर के चलेंगे आगे, ठीक है। 0 आया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 0 और ये 1 दोनों इनपुट में जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, देखो 0 और 1, 0 और 1 पे वैल्यू क्या आता है हमें, नाइन गेट में 1 आता है। तो मेरा अगेन यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये 1 जाएगा यहाँ पे, फिर ये 1 और ये 1 दोनों इनपुट में जाएगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें 0। देखो 1 1 पे हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यू डैश की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नो चेंज स्टेट, यानी प्रीवियस स्टेट। देखो हमारा प्रीवियस स्टेट क्या था, 0 और 1 था, क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1, और फिर मैंने इनपुट में 1 1 दिया, तो फिर हमारा वैल्यू आ गया 0 और 1, मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ, जो हमारा पहले का स्टेट था वही स्टेट अभी भी आ रहा है। फ्रेंड स्टेप नंबर 3 है ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या करना है, आपको सिंपली एक बॉक्स बनाना है, इसमें 2 इनपुट जाएगा एस और आर, 2 आउटपुट निकलेगा क्यू एंड क्यू डैश।